गाइस, मैं नुसार हसन, मैं रहमतुल्लाह, मोहम्मद असलम और मैं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे तक पहुंच चुके हैं उस रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल है व्हाट डू इंडियन स्कूल टीच अबाउट पाकिस्तान। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों हैं भाई भाई। इस तरह के नारे हमारे यहाँ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। अभी ईद रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। अभी आप जाएंगे बाहर तो आपको चहल पहल दिख जाएगी, लोग एक दूसरे से मिलते हुए दिख जाएंगे। कोई हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं। पाकिस्तान के एजुकेशन पे रिलीजियस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एजुकेशन को रिलीजन से अलग नहीं करते हैं तो फिर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। 1971 का जो वॉर है उसके बारे में जहां तक क्लियरली आपको पता होगा साफ साफ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद बांग्लादेश एक नए देश के तौर पे, आजाद मुल्क के तौर पर आया था। तो झूठ हमारे यहाँ पे इतिहास की किताबों में सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि फैक्ट पढ़ाया जाए, झूठ ना पढ़ाया जाए। हम तो पाकिस्तानी शायरों को बहुत पढ़ते हैं। ये देखो मेरे पास अभी फैज अहमद फैज का ये बुक रखा हुआ है, ये मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। हम जॉन एलिया को पढ़ते हैं, हम हबीब जालिब को पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे कल्चर एक जैसे हैं, हमारा खान पान एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, बात करने का तरीका एक जैसा है। तो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे नफरत कर सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद, एक और बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमने मोस्टली पाकिस्तान के बच्चों से, पाकिस्तान की यूथ से ये जानने की कोशिश की कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया के बारे में सुनते ही उनके दिमाग में, उनके दिलों में क्या जज्बात और क्या ख्यालात आते हैं। और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इंडिया के बच्चों से, इंडिया के स्टूडेंट से, इंडिया के नौजवानों से ये पूछा जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, और इंडिया के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान के बारे में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक पर आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए इंडिया से एक पोस्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट मौजूद हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में जाते हैं। ओके, मैं अपनी स्कूलिंग से शुरू करता हूँ। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है बेसिकली। हमारे यहाँ अलग अलग मीडियम होते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लेकिन इंग्लिश एक तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। और उसके अलावा साइंस हमारे स्कूलिंग में होता है। और हमें एक बेसिक चीज जो है वो मोरल स्टडीज भी होता है, मोरल वैल्यूज का एक अलग से सब्जेक्ट होता है, जिसमें हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाई जाती, हमें ये भी सिखाया जाता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, हमें कैसे बिहेव करना है। और हमें ये भी सिखाया जाता है कि स्कूलिंग में ही हमें सिखाया जाता है कि सारे रिलीजन जो है वो बराबर हैं, कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं है। तो इस तरह से हमारी स्कूलिंग होती है। और जब हम स्कूलिंग मेरी जब कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया आगरा से, आगरा कॉलेज आगरा। उसके बाद मैंने IIMC दिल्ली जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूशन है, वहां से मैंने पीजी किया मास कॉम में। और इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA कर रहा हूँ हिस्ट्री से, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। जबरदस्त, जबरदस्त। जी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं या पाकिस्तान का नाम आपके दिमाग में आता है तो पहली चीज क्या आती है पाकिस्तान के बारे में? मेरे दिमाग में तो आता है कि वो लोग जो कभी हमारे लोग थे, आज एक अलग मुल्क के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन हैं तो हमारे ही जैसे और हमारे ही लोग हैं। तो जैसे मैंने बहुत से लोगों से सुना है, और वीडियोज में मैं पाकिस्तान के वीडियोज भी देखता हूँ, जिसमें देखता हूँ कि वहाँ के लोग सीधे आप सवाल पूछते हैं और वो लोग बोलते हैं कि नफरत करते हैं हम हिंदुस्तानियों से। मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आता है। जी, मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आता है कि हम पाकिस्तानियों से नफरत करें या ऐसा कुछ है। मतलब हम तो पाकिस्तानी शायरों को बहुत पढ़ते हैं। ये देखो मेरे पास अभी फैज अहमद फैज का ये बुक रखा हुआ है, ये मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। हम जॉन एलिया को पढ़ते हैं, हम हबीब जालिब को पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे कल्चर एक जैसे हैं, हमारा खान पान एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, बात करने का तरीका एक जैसा है। तो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे नफरत कर सकते हैं हम। बस कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं
इनकी वजह से थोड़े से डिस्प्यूट्स हैं, वो सुलझ जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। नफरत वाला तो कोई एंगल है ही नहीं हमारी सोच में। अगर हम बात करें पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स की, तो जी पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान के सिलेबस में बच्चों को छोटी जमातों से ही यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, दुश्मन को उल्टे पैरों जी भागना पड़ा। जी हर चीज में आप देखें दुश्मन, नफरत, दांत खट्टे करना, हमने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जब हम छोटी जी जी छोटी जुमातों में ही बच्चों को ये चीज पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनके दिमागों में हम सारे मुल्क को लेकर नेगेटिविटी ही आएगी। क्या आपको हिंदुस्तान की किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है, कुछ इसी तरह का ही सिखाया जाता है जो पाकिस्तान में हम यहाँ अपने जी। बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो किताब की जो भाषा होती है वो बड़ी शालीन और वाली होती है। उसमें बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की जाती है कि हम किसी को अपना दुश्मन बताएं, या फिर जो स्टूडेंट जो अपब्रिंगिंग के फेज में है, जो सीखने की फेज में है, उसको ऐसी भाषा सिखाएं जिससे उसके दिमाग में नफरत भरे। यहाँ तक सिर्फ स्कूलिंग की बात नहीं है, पेरेंटिंग की भी बात है। हमारे यहाँ पे नॉर्मल फैमिली में अगर आप देखेंगे तो सिखाया जाता है बच्चों को कि इस तरह के अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, किसी को किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है। तो वही हमारे किताबों में भी सिखाया जाता है। 1971 का जो वॉर है उसके बारे में जहां तक क्लियरली आपको पता होगा साफ साफ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, और उसके बाद बांग्लादेश एक नए देश के तौर पे, आजाद मुल्क के तौर पर आया था। तो झूठ हमारे यहाँ पे इतिहास की किताबों में सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि फैक्ट पढ़ाया जाए, झूठ ना पढ़ाया जाए, और जिसके बारे में पढ़ाया जा रहा है उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया जाए, ना कि किसी को दुश्मन या इस तरह से कुछ बता के। वैसे भी पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है वो 1947 से पहले तो इंडिया का ही हिस्ट्री था ना। 1947 के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान का इतिहास शुरू होता है अगर देखा जाए तो उसमें 1971 का वॉर हमने पढ़ा है, तो क्लियरली हमें पता है कि बांग्लादेश एक देश के तौर पर बना। उसके बाद 1965 का जो वॉर था वो भी हमें पता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, और 1999 का वॉर था। लेकिन इन सब लड़ाइयों में कभी भी हमें इस तरह से नहीं पढ़ाया गया कि कोई दुश्मन है जिसके दांत खट्टे करने आए, वहां की जनता से हम नफरत करते हैं। ये था कि लड़ाइयाँ थी, आपसी डिस्प्यूट्स थे, उन्हें हमारी सेना ने आपस में मिलके राजनीतिक तौर पर मिलके सुलझाया गया। अगर भारतीय सेना चाहती, या भारतीय जो हमारे देश की जो सरकार थी 1971 में, वो अगर चाहती तो 90,000 सैनिक जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उनके साथ शायद कुछ ऐसा हो सकता था जो इंसानियत को शर्मसार करते। लेकिन वो सब नहीं हुआ, आत्मसमर्पण हुआ और उन्हें बड़े सम्मान के साथ रखा गया था। आपको शायद ये बात पता होगी। तो हमारे यहाँ की किताबों में कोशिश की जाती है कि पढ़ने के साथ साथ, फैक्ट देने के साथ साथ, एक अच्छा इंसान भी बने ताकि किसी से नफरत ना करें। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों हैं भाई भाई, इस तरह के नारे हमारे यहाँ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। अभी ईद, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अभी आप जाएंगे बाहर तो आपको चहल पहल दिख जाएगी, लोग एक दूसरे से मिलते हुए दिख जाएंगे। कोई हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं है। हमारे दोस्त मुसलमान हैं और मुसलमान हिंदू के घर जाता है। हिंदुओं के त्योहार दिवाली है या होली है, उन पे गुलाल उड़ाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। हम ईद पे उनके घर सेवैयां खाने जाते हैं, तो कोई भेद नहीं है हमारे यहाँ पे। और ये सब जो अपब्रिंगिंग है हमारी, परिवार भी देता है और हमारी जो स्कूलिंग है वहां से भी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी किताबों में झूठ सच को मिक्स करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हमारे बच्चे जो हैं वो आज तक यही नहीं जान सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच और झूठ के दरमियान ही वो कहीं कश्मकश का शिकार हैं। वो नहीं जानते कि 1971 की जंग में क्या हुआ, 1965 की जंग में क्या हुआ। बस उन्हें इतना पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उसके साथ जो है जंग लड़नी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है हिंदुस्तान में, अखंड भारत। इसके बारे में जी आप जी क्या जी। कहेंगे? अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जो प्राचीन का, आप प्राचीन समझते हो ना, एंशियंट टाइम में जो इंडिया था, उस इंडिया की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम जो अफगानिस्तान का इलाका है, कांधार का इलाका, वहां से लेकर के और हमारे
पाकिस्तान का हिस्सा भी उसमें आता है, बांग्लादेश भी उसमें आता है, तो उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमें किताबों में भी इस तरह की बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो एक अलग मुद्दा है। हो सकता है लोग अपने लाभ के लिए बोलते हों, या हो सकता है उनका कोई अपना पक्ष हो, राजनीतिक मुद्दा हो या राजनीतिक फायदा हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये सच है कि एक समय भारत ऐसा था जिसमें अफगानिस्तान का हिस्सा भी आता था, जिसमें पाकिस्तान जो आज है वो तो पूरी तरह से भारत से ही निकल के एक राष्ट्र बना है। बांग्लादेश एक देश है, वो भी पूरी तरह से भारत से निकल के बना है। यहाँ तक कि जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी एक ही है। हमारी किताबों में कभी भी ये, जैसे जिन्ना आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, उनके बारे में भी हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सीधा विलन बना के पेश कर दिया जाता है। हमारी किताबों में बाकायदा बताया गया है कि जब बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेजों ने केस किया था देशद्रोह का, तो उनकी पैरवी करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। ठीक है, हमारी किताबों में पढ़ाया गया है कि 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, तो उसमें सबसे बड़े नायक के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना उभर कर आए थे। हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि शुरुआती दौर में हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी किताबों में झूठ पढ़ाया जाए, हमारी किताबों में तथ्य पढ़ाए जाते हैं। किसी को विलन या किसी को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन का कंपैरिजन करें तो पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम में कोई मुआवजा नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट आप हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, मास कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं अभी आप, तो मुझे ये बताइएगा कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन में बड़ा फर्क क्या लगता है? अगर हम इंडिया के एजुकेशन की बात करें तो वक्त के साथ साथ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारी दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में ओपन कर रही हैं। एक्चुअली मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है वो लगता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन पे रिलीजियस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एजुकेशन को रिलीजन से अलग नहीं करते हैं तो फिर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। हमारे यहाँ पे साइंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, या फिर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट भी अगर पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या और दूसरे सब्जेक्ट, तो कोशिश की जाती है कि हम लोग थ्योरी के अलावा उन चीजों को व्यवहारिक तरीके से भी समझें। ये मुझे बेसिक अंतर लगता है। हमारे यहाँ पे किताबों में रिलीजन उतना हावी नहीं है, उतना नहीं, बिल्कुल भी हावी नहीं है। एक्चुअली साइंस को बहुत ज्यादा हम लोग सेंटर में रखते हैं पढ़ते हुए। और हमारा जो पूरा आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कोशिश की गई है कि बच्चे जो हैं सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल्ड भी हो। तो स्किल पे भी जोर दिया जा रहा है ताकि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल का एरा है। अब तो एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लोग क्योंकि हमें दुनिया के साथ फाइट करना है, अमेरिका के साथ फाइट करना है, चाइना के साथ फाइट करना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो स्किल्ड हो, साइंस ओरिएंटेड उसकी सोच हो, और वो जो है दूसरे जैसे धर्म से आगे निकलकर दूसरी चीजों के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें, कंट्री के बारे में सोचें। तो यही मुझे बेसिकली अंतर लगा। ये तो आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की कि पाकिस्तान जो है वो स्किल एजुकेशन देने के बजाय रट्टा सिस्टम पर बहुत ज्यादा काम करता है। इस वजह से जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादा जो है आगे निकल नहीं पाते। इवन के जब वो डिग्री लेकर निकलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। फिर वो 1.5-3 महीने जाके इंटर्नशिप्स करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो उन्हें पता चलता है अच्छा तो ये काम है जो हमने सीखना यूनिवर्सिटी में था लेकिन हम इंटर्नशिप में सीख रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सिर्फ पढ़ कर रट्टा लगा कर पेपर दिए, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बाद अपनी जॉब स्टार्ट की, एक इदारे के साथ इंटर्नशिप स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि रिपोर्टिंग क्या होती है, एंकरिंग क्या होती है, फील्ड वर्क क्या होता है। वरना अदरवाइज हमें सिर्फ बताया गया था कि ओसीवीओ क्या होता है, प्रैक्टिकल इसका कुछ पता ही नहीं था। डेफिनेटली आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ओसीवीओ, मैं इसकी किस डायरेक्शन में बात कर रही हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं आपको करना चाहूंगी, नेशन फर्स्ट और मजहब? नहीं, नेशन फर्स्ट। क्या वजह है? ये वजह है कि हमारे देश में देश को पहले रखा जाता है, मजहब सेकेंडरी है मेरे लिए। आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछें, चाहे वो
मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उसके लिए नेशन फर्स्ट होता है। हम लोग देश को सबसे आगे रखते हैं। जबरदस्त, मुझे पता था आप यही जवाब देंगे क्योंकि हर हिंदुस्तानी का यही जवाब होता है कि नेशन फर्स्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की यूथ को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, उनके दिमागों को जिस तरह डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो हालात हैं आपके सामने है, तो क्या लगता है हम जी किस जी। तरह से अपनी जो यूथ है, कहा जाता है कि किसी मुल्क के नौजवान, किसी भी मुल्क की जो है नस्ल उस मुल्क का फ्यूचर होती है, लेकिन हम अपने फ्यूचर को तबाह करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। जिस तरह का यहाँ पे एजुकेशन निजाम है, लोग यहाँ पर पढ़ना ही नहीं चाहते। बच्चों की कोशिश होती है कि किस तरह स्कॉलरशिप लेकर किसी दूसरी कंट्री में मूव किया जाए, वहां पर जाके एजुकेशन भी हो जाएगी और साथ में नौकरी भी मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान के यूथ को बेहतर किया जा सकता है, उनकी ग्रूमिंग की जा सकती है? सबसे पहले तो मुझे लगता है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि यहाँ की जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे झूठ काफ़ी पढ़ाया जाता है, फैक्ट्स पे बात नहीं होती। नफ़रत टाइप के जो सिलेबस हैं, सिलेबस में जो नफ़रत है, सबसे पहले तो उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने स्टूडेंट्स को सच नहीं बताएँगे, आप उन्हें अंधेरे में रखेंगे, तब तक इतिहास एक्चुअली जो हिस्ट्री है, वो एक्चुअली हमें सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं होती है, उससे हम पास्ट की चीज़ों से सीख कर अपने फ्यूचर के योजनाएँ बनाते हैं। योजनाएँ मतलब पॉलिसी, आप शायद हिंदी थोड़ा नहीं समझ पाएँगे। तो हम अपने पास्ट से सीखकर अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसलिए इतिहास बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने स्टूडेंट को सही-सही बताएँ। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि साइंस पे फ़ोकस किया जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है साइंस पे। और आप देख रही होंगी, हम लोग चंद्रयान गया था, और अभी आगे भी हम लोग भेज रहे हैं। और हम लोग और सैटेलाइट अक्सर इंडिया की जाती रहती हैं, और दूसरे देशों की भी हम लोग भेजते हैं सैटेलाइट। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही एजुकेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, और इंडस्ट्रीज़ लगाने पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। हमारे देश में बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, हमारे देश में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि एप्पल भी अब हमारे इंडिया में आ गया है उत्पादन करने के लिए। और आप देखेंगे दुनिया की बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, उनके सीईओ आपको इंडिया से मिल जाएँगे। तो ये सब एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम के बाद ये सब हुआ है। और इसमें एक जो सबसे बड़ा रोल जो है वो इसी चीज़ का है कि रिलीजियस वो नहीं है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग रिलीजन को एजुकेशन से बहुत अलग रखते हैं। नफ़रत, हिंसा, ये सब बहुत अलग है हमारे देश में, वो सब चीज़ें नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान पे एजुकेशन से ज्यादा मजहब पे जोर दिया जाता है, इस वजह से पाकिस्तान की जो यूथ है वो ग्रो नहीं कर पा रही, इस वजह से पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो पीछे हैं और उनकी सोच जो है वो इतनी महदूद है? जी, जी, ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि मैंने आपके भी कुछ वीडियोज़ देखे, और अक्सर मैं देखता रहता ये वीडियो हुई ख़त्म। ये है इंडिया की तालीम का म्यार। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के यहाँ जो हमने 4 वॉर्स इंडिया के खिलाफ लड़ी है ना, उनमें यही हमने पढ़ा है कि चारों की चल पहली बात इंडिया ने शुरू की थी, जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में है। मैं न्यूट्रल मीडिया या न्यूट्रल बुक की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक जो पंजाब में पढ़ाई जाती है, कि चारों बार इंडिया ने शुरू की, इंडिया ने दरअंदाजी की, इंडिया ने पहले हमला किया, उस नतीजे में पाकिस्तान की जवानों ने उनको खदेड़ कर रख दिया, उनकी मतलब कि उनको उल्टे पाँव भागना पड़ा, उनको मतलब कि नींदें उनकी हराम होगी, उनके ख्वाब उनसे छीन लिए, पता है क्या, फलां 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 फलां। और हकीकत क्या है? हकीकत अब पता चली है कि 1971 में दुनिया का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लिखने वाली बात है कि आई थिंक वर्ल्ड वार 1 या 2 के बाद पहली मरतबा किसी मुल्क में इतनी बड़ी आर्मी ने सरेंडर किया है, 90,000 प्लस। ये थोड़ी आर्मी है। और हमें क्या सिखाया जाता है कि भाई हमने खदेड़ के रख दिया, हमने वो उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। मतलब कि शुरू से बच्चों के जहन में ये डाल दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सबसे महान हैं, आप सबसे ताकतवर हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके जो बड़े हैं वो आपके सर पर हैं, आपके जो स्टैब्लिशमेंट है वो आपकी मतलब कि बहुत ताकतवर है, वो सबको उड़ा कर रख देगी, ये कर। बच्चे का शुरू से ज़हन गलत बना दिया। देखे ना, इंडिया वाले जो है ना वो अक्सर, हमने इस तरह 2-3 वीडियो मैंने देखी हैं,
उनका यार बात करने का अंदाज होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसे पता चल जाता है ये सुलझा हुआ इंसान है कैसा है। उनके जो है ना तालीम का निज़ाम ही ऐसा। हमारे शुरू से ही मैंने खुद पढ़ा, 5वीं 6वीं से ही हमको पढ़ाना शुरू कर देते हैं मुतालिया पाकिस्तान में कि 1965 की जंग है, 1971 की जंग है, 1948 की जंग है, उसके मुतालिक बताते हैं। और ख़ास लफ्ज़ जो मैंने ज़्यादातर पढ़ा है वो ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और बड़ा वाज़ह से जंग को उसमें। तो उस भाई ने क्या बोला, भाई ने क्या बोला ये कि भाई ने हमारा बड़ी एक अच्छी हिस्सा बातें था, उसकी इतनी अच्छी बातें उस भाई ने की, सोचा हम सब इतना ही जानते हैं पाकिस्तान के बारे में कि हमारा बिछड़ा हुआ कोई हिस्सा है, हमसे टूटा हुआ कोई हमारा एक अंग है, हमारे अपने पाकिस्तान। यार बड़ी अच्छी बातें भाई ने की, बहुत अच्छी बात उसने कहा। अच्छा रुखसार भाई, मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का सबसे बड़ा जो है निज़ाम है, आपको पता इंडिया के बारे में अभी जब मुतालिया किताब में पढ़ाया जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं, मतलब कि जो हमारी आर्मी है वो उन्होंने इंडिया की आर्मी के साथ जो है जंग की, हमारे आर्मी के जवानों ने इंडिया को ये किया वो किया, तो जब बच्चों से पूछा जाता है आपने बड़े होकर क्या बनना है, आर्मी, वो कहते हैं हमने फौजी बनना है, आर्मी बनना है, तो हमने इंडिया के खिलाफ जो है जंग करनी है। हाँ जी, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है भाई इमरान का, कि वो यही जेल में कि अच्छा हम इतने ताकतवर हैं, इतनी दुनिया हमारी इज्जत करती है, इतनी हमारी आर्मी ताकतवर है, वो शुरू से ही कहते हैं हमें फौजी अच्छा, बनना है। सबसे बड़ी बात जो है हमारे यहाँ 5 सूबे और इंडिया के 36 सूबे, हमसे वो पैसे में भी आगे, हर लिहाज से आगे हैं। हर लिहाज से। हम भाई का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ये सोचना भी नहीं, बातों का बोया हुआ खाते हैं, करते कुछ नहीं। भाई मेरे ख्याल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए किसी भी सही कंट्री बात की है। किसी मुल्क के साथ। आप साहब लगा लें, पहले भी आपने 3-4 दफा लड़ाई की, क्या हुआ, नुकसान हुआ है दोनों मुल्क का। एक का अगर हुआ है तो लाजमी बात है दूसरे मुल्क का भी हुआ है। लड़ाई होनी चाहिए इकोनॉमिकली, जिस तरह वो मुआशी लिहाज से आप कुछ गोल्स ऐसे रखें कि हमने ये इतने सालों में अचीव करने हैं, वो बात समझ में आती है। ये जो आती है ना लड़ाई फाइटिंग, ये दूसरी, ये तो भाई दोनों मुल्कों का यार जिस तरह मोदी साहब ने कहा था कि अगर आओ आप में हिम्मत हाँ। है तो आप मेरे साथ जंग करो, गुर्बत खत्म सही करेंगे। बात की थी। बात सिर्फ लड़ाई होनी चाहिए इकोनॉमिकली, हाँ जी, कि हमने इस मुल्क को बीट करना है इकोनॉमिकली, हाँ जी। दूसरे नहीं। हम रशिया से वेपन ले रहे हैं, हम अमेरिका से ले रहे हैं, हम फलाने मुल्क से जेट ले रहे हैं, शिप ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप वो दोस्त ले नहीं रहे है। हैं, आप दोजे ले रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली लड़ाई होनी चाहिए कि भाई हमने ये जो गोल है ना इतने सालों में अचीव करना है। जिस तरह इंडिया कह रहा है कि हमने 2024 और 2026 तक दुनिया की किसी इकोनॉमी वो भाई 2030 तक कर भी सकता है, उसकी वजह है वो प्लानिंग जो करते हैं ना प्लानिंग का एजुकेशन है भाई, जो प्लानिंग वो करते हैं वो अचीव कर भी रहे हैं। और हमारे जो मुल्क का जो सत्यानाश हुआ है, हम कभी भी, मैं तो कहता हूँ आने वाले कई सालों में भी हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हर लिहाज से। हम अपने बच्चों के दिलों में जो नफरत फैला चुके हैं ना, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। मुझे जी देखें, मैं अपनी जाती अपनी खुद की बात बताऊं ना, तो मेरे चाचू भी आपको पता है कि वो फौजी हैं, तो मेरा भी शुरू से ये ख्वाब था, सोच थी कि मैंने फौजी बनना है। और मैं सिलेक्शन में नहीं, इंडिया के खिलाफ तो नहीं, वैसे मेरा फौजी बनने का बड़ा जुनून था मुझे। मैं वहाँ पर गया भी हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ पर ना सिलेक्शन में मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ, खुद ही नहीं हुआ। गया था मैंने कुछ वहाँ करना ऐसे, मतलब कि ना माहौल ऐसा देखा है, मैं खुद ही वापस आ गया। मतलब कि शुरू से हमें सिखाया जाता है, हमें जुनून दिया जाता है। मेन अगर आप किसी मुल्क का मुकाबला करना चाहते हैं ना, तो आप उसका तालीम में मुकाबला करें। हाँ जी, गुर्बत खत्म करना है, मुकाबला करें, इकोनॉमिकली मुकाबला करें, ऐसी चीजों में मुकाबला करें, ना कि हाँ एक मुल्क जो आपसे आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, आप उस को फॉलो करें कि जैसे वो तरक्की कर रहा है ना, उसको फॉलो करें कि वो कौन से स्टेप ले रहा है जिसकी वजह से वो आगे निकल जा रहा है। भाई उनकी एजुकेशन लेके वो भाई ने, तो मैं पहले बता चुका, वो कह रहा कि ये पाकिस्तान हमारा एक हिस्सा था, हम तो जुदा हो गया, हमारा भाई है, कोई बात नहीं। मतलब उनके जन्म में पॉजिटिविटी है। मुल्क के साथ उस मुल्क की तरक्की को देख के रश्क करें, ना कि उसका हसद करें। तो जी हम कुछ कह रहे हैं। मैं उस भाई की बात पर बहुत मुझे पसंद आई, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ
कि एक भाई से लड़ा हुआ भी हो ना, जिस तरह वो भाई बात कर रहा है दूसरे भाई को समझाए तो वो बिल्कुल उसका गुस्सा उतर जाता है, वो मान जाता है। इस तरह के होते हैं बे पॉजिटिव दिमाग। भाई लड़ाई बहुत ज्यादा नेगेटिव, लड़ाई से बात बिगड़ती है, सुलझती सुलझती कभी भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।